मैम हमें क्या निकालना है? डियर स्टूडेंट्स, जब तक कि सारे बच्चे क्लास में नहीं आएंगे तब तक आप थोड़ा सा वेट करेंगे। मेरे लेसन नंबर से निकालना है। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा सिलेबस साइंस का ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ठीक है। तो आप इसमें रिवाइज करेंगे और आज मैं आपको एक टॉपिक जो आपका लेसन है रॉक्स एंड मिनरल्स, उसी का एक टॉपिक जो है वो रिवाइज करूंगी, व्हाट आर रॉक्स मेड ऑफ, ठीक है। तो आप सब पेज नंबर 79 निकालेंगे। ये हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, आपने ऑलरेडी ये पढ़ा है, ठीक है। यस मैम पढ़ा है। जी बेटा, अभी क्लास में आ ही रहे हैं बच्चे, तो थोड़ा सा वेट करिए आप। क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम रुतबा इरशाद नंबर 8 को ऐड कीजिए। बेटा मैंने उनको एलो किया है, वो भी हो जाएंगे क्लास में एंटर। सो डियर स्टूडेंट्स, आप सब ने ये लेसन पढ़ा है, राइट? यस तो मैम। आज मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज Yes, करूंगी, ठीक है। व्हाट आर रॉक्स मेड ऑफ? रॉक्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हमें पढ़ने हैं इसमें। मोस्ट रॉक्स आर नहीं आ रही थी, प्लीज आप वापस बोल सकती है। आपकी आवाज क्लियर ही नहीं आ रही है। बेटा ये नेटवर्क इशू होता है कभी कभार, कोई बात नहीं, मैं रिपीट करूंगी। व्हाट आर रॉक्स मेड ऑफ? रॉक्स किसके बने होते हैं? तो मोस्ट ऑफ द रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स ऑफ वेरियस काइंड्स। बहुत सारे मिनरल्स के रॉक्स बने होते हैं ठीक है। A mineral has the following properties. A mineral की क्या properties होते हैं? Minerals are inorganic substances. Inorganic का मतलब क्या होता है कि they are not of a plant or animal origin. Got it? So ये naturally होते, they are natural, they are not man-made. इंसान का बनाने में इसमें कोई मुदाखलत नहीं है, ये कुदरतन होते हैं मिनरल्स, ठीक।
You मैम can पेज find नंबर चल रहा है। rocks, soil and water. Minerals हमें soil में भी देखने को मिलेंगे, minerals हमें rocks में भी देखने को मिलेंगे, minerals हमें water में भी देखने को मिलेंगे. Minerals are usually formed of crystals that are geometric in shape. They have edges and lines. Mineral ज्यादातर हमें crystals में देखने को मिलते हैं जो जिनकी geometrical shape होती है, ठीक है. Minerals must be simple substance like gold. आप जो सोना लगाते हैं या सिल्वर लगाते हैं वो भी मिनरल्स में ही आता है, और ये एक ऐसा मिनरल है जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है. या डायमंड वगैरह या एमराल्ड्स या रूबीज, ये सब जिम्स जो है, जिम्स, इन सबको जिम्स कहते हैं. ये सब एक्सपेंसिव मिनरल्स हैं. डायमंड आपको पता ही है, रूबीज आपने देखा होगा जिसको हम कश्मीर में क्रांक कहते हैं, ठीक है. और एमराल्ड भी एक ग्रीन कलर का स्टोन होता है. एमराल्ड ये एक जिम स्टोन होता है और ये ग्रीन कलर का होता है. मैम रूबी जो है ना, वो भी जिमस्टोन है, वो भी एक मिनरल है. यस मैम, लेकिन मैम उसकी लाइट होती है ना बहुत तेज. लाइट मतलब कि अगर हम बिजली बंद रखेंगे उसके बाद ये अंधेरा होगा ना कमरे में, उसके बाद हम रूबी को लाएंगे, उस कमरे में रोशनी आ जाएगी, उसकी लाइट बढ़ डायमंड की वजह से जाएगी. होता है बेटा. वो डायमंड्स होते हैं. डायमंड जो होते हैं ना, वो इतने ज्यादा चमकीले होते हैं, इतने ज्यादा उनकी तेज रोशनी होती है कि वो अंधेरे में भी मतलब अच्छे से देखने को मिलेंगे. वो ज्यादा अंधेरे में चमकते हैं, ठीक है. ओके मैम. रूबी बहुत किस्म के होते हैं, मैम बहुत. रूबी के बारे में बताइए थोड़ा सा. और रूबीज जो होते हैं ना, ये बहुत किस्म के होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं. शोर आ रहा है कहीं से बेटा. सुनाई नहीं दे रहा, वहां से बहुत शोर आ रहा है. रूबी जो होता है वो ब्लड रेड कलर का जिम स्टोन होता है, ठीक है. ये बहुत सारे कलर के होते हैं, पर्पल, पेल रोज, ठीक. और ये हम लगाते हैं. तो कहाँ से आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है आपका. मैम सबकी नहीं दे रहा है. बस अब माइक्स को कोई अनम्यूट नहीं करेगा. अननेसेसरली आप माइक्स को अनम्यूट नहीं कीजिए. तो अगर हम यूजेस की बात करेंगे, क्योंकि मिनरल्स बहुत होते हैं, अगर हम मिनरल्स की यूजेस की बात करेंगे, लाइक रॉक साल्ट है, उसको हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. या टैल्क है, एक सॉफ्ट मिनरल है, और इसको हम अपने टैल्कम पाउडर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक. या चौक भी एक मिनरल है, सॉफ्ट मिनरल है. इसको हम वो सीमेंट, जो पोर्टलैंड सीमेंट होती है, चूना वगैरह, उसमें इस्तेमाल करते हैं. या ब्लैक बोर्ड से जब लिखना होता है उस वक्त हम चॉक्स का इस्तेमाल करते हैं. आप लोगों को याद होगा स्कूल्स में हम पहले चॉक से लिखते थे बोर्ड्स पर, है ना. यस मैम, हम लिखते थे पहले. यस और कुछ मैम. मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनमें मेटल्स आते हैं, और कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो मेटल्स होते हैं, जिनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द अर्थ. लाइक आयरन है, कॉपर है, अल्मोनियम है. आयरन से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, लाइक स्टील, हाँ. या कॉपर से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, लाइक बर्तन बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाते हैं. अल्मोनियम से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, लाइक अल्मोनियम फॉइल्स जरूरत आती है, यूटेंसिल्स हम बनाते हैं. और प्रीशियस मेटल्स की अगर हम बात करेंगे, उसी में गोल्ड और सिल्वर भी आता है, जो हम ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल करते हैं. ज्वेलरी हम ज्यादा गोल्ड और सिल्वर की करते हैं, है ना. और जो डायमंड्स है, रूबी यस मैम. एमराल्ड है, ये भी मिनरल्स है ना.
लेकिन ये कौन से वाले जी मिनरल्स? मैम। ये वो वाले मिनरल्स है विच आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है। और वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, शाइनी होते हैं, और दे आर यूज्ड एज जेमस्टोन्स। अगर अब हम फॉसिल्स की बात करेंगे, तो फॉसिल्स किनको बोलते हैं? फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट गॉट buried। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओके मैम। प्लीज ये रखो बन माइक्स। ये जो फॉसिल्स है, ये क्या ये जो पुराने जमाने, पिछले जमाने में बहुत टाइम पहले की बात हो रही है, जो रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स है या कोई जानवर मर गया, फिर वो जमीन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बहुत टाइम के बाद वो चेंज होता है, उनकी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता गलने सड़ने लगते हैं, ठीक है। और बहुत टाइम के बाद क्या होता है, मिलियंस ऑफ इयर्स एगो, बहुत टाइम के बाद वो अर्थ में चेंज होने लगते हैं, ठीक है, और उनको फिर फॉसिल बनता है। एंड फॉसिल्स आर फाउंड मोस्ट इन सेडिमेंट्री रॉक्स, और ये कहाँ पर ज्यादा पाया जाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स में। फॉसिल्स में कोल एंड पेट्रोलियम आते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम आर फाउंड नेचुरली buried अंडर द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। ये जमीन की क्रस्ट, आपको पता है ना, आपने पढ़ा है लेयर्स ऑफ द अर्थ में, ठीक, ये वहां पर पाया जाता है, और उन्हीं को हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, कोल और पेट्रोलियम को। और अभी मैंने बोला कि फॉसिल फ्यूल्स कैसे बनते हैं, दैट मीन्स ये कोल और पेट्रोलियम कैसे बनता है? जो भी रिमेन्स ऑफ प्लांट्स है या एनिमल्स है, वो बहुत डिकम्पोज हो जाते हैं, और बहुत टाइम के बाद वो चेंज होते हैं, ब्रीड, जब वो जमीन के अंदर दस जाते हैं, वो डिकम्पोज, सड़ने गलने लगते हैं, उसके बाद बहुत टाइम के बाद, लाइक मिलियंस ऑफ ईयर्स उनमें लगते हैं, और उसके बाद वो फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं। गॉट इट? यस मैम। Yes, ma'am, got it. अब आप लोगों को पता है कि ये जो फॉसिल फ्यूल्स है, ये एक दो दिन में अगर ये खत्म हो गया या ये एक दो दिन में वापस नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट आज है, शाम को सन डूब जाएगा, तो कल वापस से निकलेगा सन, है ना? या इवेपोरेशन हो गई, वेपर्स बने, Yes, पानी का ma'am. भाप उठा, तो रेन की सूरत में वो वापस जमीन पर आएगा। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। क्या हमारी उतनी एज होगी कि हम मिलियंस ऑफ ईयर्स देखेंगे? ऑब्वियसली नॉट। तो इसको बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, ये हमेशा के लिए रहने वाले नहीं है, ठीक है। और अगर हमने ज्यादा से ज्यादा इनका इस्तेमाल किया, ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फिर बहुत टाइम के बाद मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे इसको वापस आने के लिए। तब तक इंसान क्या करेगा? क्योंकि अभी हम फॉसिल फ्यूल्स पे ज्यादा डिपेंड है। आप खुद सोचिए, पेट्रोलियम के बगैर मतलब ना ही गाड़ियां चलेगी, ना ही एरोप्लेन चलेंगे, है ना? सारा इंसान, आज सारा जो ट्रांसपोर्ट है, वो बहुत सारी मशीन्स या फैक्ट्रीज, वो डिपेंड है पेट्रोलियम पे, है ना, या कोल पर। तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा इनका इस्तेमाल करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा? इससे ये खत्म हो जाएंगे, और ये जल्दी वापस भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो हमारे लिए फिर ये अवेलेबल नहीं होंगे। तो हमें चाहिए कि हम इनकी हिफाजत करें, इनको कंजर्व करें, ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इसका इस्तेमाल करे, ठीक है। और हमें चाहिए कि हम अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करें, लाइक विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, हाइड्रो पावर एनर्जी है। ये आप लोगों को मैंने ऑलरेडी एक लेसन में पढ़ाया है। यानी हम वो वाले सोर्सेज इस्तेमाल करें जो रिन्यूएबल हो, ठीक है, एज कम्पेयर टू द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि अगर वो एक बार खत्म हो गए, वो जल्दी नहीं आएंगे, तो तब तक हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो क्या करेगी? इस्तेमाल
ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि हमें ज्यादा, और एक चीज ये भी है कि एक तो हमें इनका काम इस्तेमाल करना है ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी ये कुछ बच जाए, क्योंकि अगर ये खत्म हो गया ये जल्दी आने वाला नहीं है। दूसरा ये हमें इसका इस्तेमाल इसलिए भी कम करना चाहिए क्योंकि इनका ज्यादा इस्तेमाल करने से क्या क्या होता है, पोल्यूशन बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा अगर फॉसिल फ्यूल जलाएंगे तो उससे टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो जाता है। ठीक है यस मैम। मैम अब रिन्यूएबल सोर्सेज ये जो है ना, जी, वो आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है उस लेसन में, एनवायरमेंट वाले लेसन में। यस मैम। तो हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल हम ज्यादा ना करें। एक तो ये इसलिए भी क्योंकि ये बहुत कम है, लिमिटेड है, खत्म हो जाएंगे तो वापस जल्दी नहीं आएंगे, इनफैक्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, तब तक तो हम जिंदा भी नहीं होंगे, मतलब तो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें कुछ बचा के रखना है। ठीक, और दूसरा ये कि इससे पोल्यूशन भी ज्यादा होता है, ज्यादा पोल्यूशन हो जाएगा तो हमारी अर्थ ज्यादा से ज्यादा गर्म होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। तो बेहतर है हम ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। दैट्स वाई आप देखते हैं अभी ज्यादातर सोलर पैनल्स लगाते हैं घरों में भी। हाँ ठीक है, यस मैम। एनी क्वेश्चंस रिलेटेड दिस टॉपिक? नो मैम। मैम अब हमें इसके बाद क्या करना है? आप लोगों ने पेट्रोलियम पढ़ा है? पेट्रोलियम, यस मैम। कोई मुझे बता सकता है पेट्रोलियम इसके रिलेटेड जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है, या कोल के रिलेटेड? यस मैम, एक मिनट, हाँ एक कोल के मिनट। रिलेटेड बोलिए, कोल के रिलेटेड। अब मैं आपसे सुनूंगी, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है ना, मैं ये अब रिवाइज कर रही हूँ, तो यस आप मैम। मुझे वहां से कोल बोलिए, कोल किसको कहते हैं? कोल, कोल मैम मैं पेट्रोलियम बता सकती हूँ। जरा बोलिए बेटा। मैम जो सी प्लांट्स होते हैं जो मरे हुए होते हैं, उनमें मिलियंस ऑफ इयर्स मरे हुए हो गए होते हैं और वो फिर जमीन में दब जाते हैं, उसकी वजह से जो है जब फिर बनता है ये सेडिमेंट्री रॉक, उसकी बॉटम में एक ये लिक्विड होता है, उसी के जरिए जो है पेट्रोलियम बनता है। और इससे बनता है फिर एलपीजी गैस या फिर पेट्रोल, डीजल, ये सब चीजें इससे बनती है, और जो वेरी गुड, फ्यूल वेरी गुड। डालते हैं वह व्हीकल्स में, सब और इसके लिए पेंट क्लैप कीजिए, होता है। सब माइक्स को अनम्यूट कीजिए और क्लैप्स कीजिए मुस्कान के लिए जोर से। कोल का मुझे कोई बता सकता है, कोल का? कोल का मुझे कोई बता सकता है? मैं बताऊं? जी बोलिए बेटा। मैं जो ना कोल वो दलत होता है रिमेडिंग। शोर आ रहा है कहीं से बेटा? मैं जो है ना कोल वो होता है दलन, ये डेवलप, ये रिमेनिंग प्लांट जो ग्रू होते हैं मिलियंस ऑफ ईयर एगो, वो उससे क्राउड होते हैं मैम, और वो मरे होते हैं, वो जमीन के नीचे मैं होते हैं। बताऊं?
जरा बोलिए आप। मैम जो कोल होता है ये डेवलपमेंट ये डेवलप्ड होता है मिलियंस ऑफ ईयर। ये अर्थ में कवर्ड होता है स्वैम्प्स के साथ। हाँ, वेरी गुड। प्लांट्स ये डेड होते हैं। इसके बाद क्या था? आप लोगों ने पढ़ा है ना? मैम मैं बताऊं? मैम मैं शाबाश, बताऊं? जरा बोलिए बेटा। मैं बताऊं? मैं बताऊं? जी बेटा हाँ बोलिए। मैम। ये जो ना कोल वो होता है ये डेवलप्ड ये जो होता है ना कोल होता है डेवलप्ड ये प्लांट्स के साथ जो ग्रू होते हैं मिलियंस ऑफ ईयर और उसके साथ कवर्ड होते हैं और ये स्पॉन के साथ वो मरे होते हैं। वो होते हैं ये क्या बोल ये वो होते हैं ये और इसके नीचे वो फिर हो जाते फिर हो जाते बहुत साल, फिर वो बन जाते हैं कोल, फिर करते हैं कोल प्रोड्यूस जो होता है Very यूज good. इलेक्ट्रिसिटी और अदर थिंग्स के लिए। वेरी गुड। इसे ब्लास्ट करना है ना, राइट? यस मैम। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, लिसन टू मी। कल मैं आपका एग्जाम लूंगी इसी वाले लेसन में, ठीक है? मैम Okay, शॉर्ट ma'am. आंसर या लॉन्ग? मैम Book क्या फिर से work. बोलिए? बुक वर्क यस मैम। और आंसर और पूरा लेसन। इसमें मैं कोई मैम भी शॉर्ट question आंसर। पहले आप सुनिए तो बेटा। बुक वर्क यस मैम। और शॉर्ट आंसर्स यस मैम। और पूरा लेसन, इसमें मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ। लॉन्ग आंसर्स लर्न नहीं करना, ठीक है? ओके मैम। मैम मैम ये इसमें रॉक्स एंड मिनरल्स। जी जी, इसी में लॉन्ग आंसर्स नहीं लर्न करना, बाकी मैम सारा आप कल लेसन में। सुनाने हैं। मैम एक तो हमें बुक वो करनी है लर्न और कर रहे हैं शॉर्ट आंसर्स और ये पूरा लेसन। आप इसमें हमें कोई भी पढ़ना है पूरा लेसन, आपको पढ़ना है। लेसन में मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ। यही रॉक्स एंड मिनरल्स। हाँ जी बेटा, यही। यस मैम। ओके, तो आज मैं क्लास यहीं पर खत्म करती हूँ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मैम। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। Remember English channel.